नमस्कार प्यारे बच्चों। साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चनों की सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे गर्म ग्रह है वो है बेटा शुक्र। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो बाह्यतम परत को कोरोना कहा जाता है। अंदर वाली परत किरीट, बल्कि बाहर वाली परत जो होती है वो कोरोना कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि चांद की तरह प्रावस्था दिखाने वाला ग्रह वो कौन सा है। तो शुक्र ग्रह है वो चांद की तरह दिखाई देता है। इसी सीरीज में सौरमंडल से ही संबंधित क्वेश्चन, जिसमें अगला क्वेश्चन है कि गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका रंग यदि देखा जाए तो रंग कैसा होता है, येलो कलर का यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है। तो वो है टाइटन। उससे अगला क्वेश्चन है कि अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, यदि आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह की श्रेणी में देखा जाए तो वो अरुण ग्रह को यहाँ पर माना जाता है। उससे अगली सीरीज में क्वेश्चन है कि बुध सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई भी यहाँ पर उपग्रह नहीं पाया जाता है। यदि बेटा क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है। जो और कंपटीशन एग्जाम में इसी से संबंधित यानी कि इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। सबसे भारी धातु में यदि पूछा जाए तो सबसे भारी धातु होती है बेटा ओस्मियम। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन कि सबसे कठोर धातु है वो कौन सी है। तो प्लेटिनम है, सबसे कठोर धातु में मानी जाती है। और सबसे कठोर पदार्थ में यदि देखा जाए तो सबसे कठोर पदार्थ में यहाँ पर हीरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला है वो कौन सा है। तो 4 प्रकार के जो कोयले पाए जाते हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनी, उसमें एंथ्रासाइट कोयला है सबसे उत्तम कोयला यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल का शुद्ध रूप है वो कौन सा है। तो वर्षा का जल जो होता है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, जो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, जिसको सबसे शुद्ध रूप यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था। तो वो वैज्ञानिक हैं टेलर और यंग। गुरुत्वाकर्षण की खोज यदि पूछी जाए तो गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो न्यूटन नामक सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन है कि सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका और अचार में यहाँ पर एसिटिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगले सीरीज में क्वेश्चन है कि नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू और नारंगी में यहाँ पर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि दूध है वो खट्टा होता है किस अम्ल के कारण। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। अक्सर मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली जो स्याही प्रयुक्त की जाती है वो स्याही कौन सी होती है या किस रसायन की बनी हुई होती है। तो वो रसायन है बेटा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की यहाँ पर ये स्याही बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन कि मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मीथेन को कहते हैं। नोबल गैस पूछा जाए तो नोबल गैस हीलियम को कहा जाता है। इसी सीरीज में विद्युत धारा है किस में मापी जाती है। तो विद्युत धारा है वो एमीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन कि पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो पारे का प्रमुख अयस्क सिनेबार यानी कि HGS होता है यहाँ पर। अगला कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार करता है वो JL बेयर्ड यानी कि जॉन लॉगी बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा से किस दिशा की ओर। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये अपना घूर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है। तो पोटेशियम एक धातु यहाँ पर पाई जाती है, उस पोटेशियम के कारण यहाँ पर प्याज और लहसुन में यहाँ पर गंध होती है। अगला क्वेश्चन है कि अक्स किरणों की खोज है वो किसने की थी। तो रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर अक्स किरणों की यहाँ पर खोज की थी। अगली सीरीज में कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया था। तो ब्रॉड सा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर स्कूटर का आविष्कार किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार पूछा जाए
तो सैमुअल कोल्ट नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। समुद्र की गहराई को मापने में जिस यंत्र को काम में लिया जाता है वो है बेटा अपना फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए संरचना का मॉडल है वो किन वैज्ञानिकों ने दिया था। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पर डीएनए मॉडल का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यानी कि अकार्बनिक रसायनों से कार्बनिक रसायन का निर्माण है वो कौन सा हुआ था। तो यूरिया है वो अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है वो है अपना आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं वो कौन है। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं वो हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं वो कौन है। तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं बेटा अल्फ्रेड नोबल नामक वैज्ञानिक। 22वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी है वो कौन है। तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले वैज्ञानिक माने जाते हैं। अगला 23वां क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन हैं। तो यूरी गागरिन पहले आदमी थे, बल्कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी है वो नील आर्मस्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो फीमर और वो जांघ में यहाँ पर पाई जाती है। नाम है उस हड्डी का फीमर और वो मानव की जांघ में यहाँ पर पाई जाती है। सबसे छोटी यदि हड्डी के बारे में बात करें तो वो स्टेपिज होती है और वो मानव के कर्ण यानी कि कान में पाई जाती हैं। 26वां क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है। तो वो है बेटा रेफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन 27वां कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एनीमिया किस विटामिन से यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो विटामिन B12 से एनीमिया रोग में यहाँ पर फायदा मिलता है। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन A की कमी से यहाँ पर रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B की कमी से रोग यदि देखा जाए तो बेरी, C से स्कर्वी और D विटामिन से यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग होने की संभावना होती है। विटामिन के बारे में अपन ने पहले भी देख लिया है, उसको कंप्लीट यानी कि विटामिन की खोजकर्ता के नाम, सन और उससे होने वाले रोगों के बारे में और प्राप्ति के स्रोत कंप्लीट अपन ने विटामिन वाले चैप्टर में कंप्लीट देखा था। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से मानव की आंत सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके का आविष्कार है या खोज है किसने की थी। तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर रेबीज के टीके की खोज की थी। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज है वो किन्होंने की थी। तो रॉबर्ट कोच जिन्होंने सन 1982 में यहाँ पर टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मनुष्य में यदि यूरिया उत्सर्जी अंग के बारे में बात की जाए तो वृक्क या किडनी होती है। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें यदि उत्सर्जी अंग की बात करें तो त्वचा और उसकी रिक्तिकाएँ जो होती हैं उसके द्वारा यहाँ पर यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। केंचुए में उत्सर्जिकाओं के द्वारा यूरिया उत्सर्जन किया जाता है। झींगा मछली में यदि देखा जाए तो हरित ग्रंथियों के द्वारा यहाँ पर यूरिया उत्सर्जन किया जाता है। पीताकृमि या टीनिया सोलियम की बात करें तो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर यूरिया उत्सर्जन किया जाता है। और आर्थ्रोपोडा में बात करें तो मेल्पी की नलिकाओं के द्वारा। और लास्ट है अपना सिलेंट्रेटा जिसमें त्वचा उसकी सतह या उसके मुख के द्वारा यहाँ पर यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है।
इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन है की सीरीज है अपनी कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठन है वो क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, जो मानव के शरीर का सबसे कठोर अंग यदि देखा जाए तो दांत होते हैं, और दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से यहाँ पर मिलकर बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांसा है एक मिश्र धातु है किस किस की, तो यहाँ पर तांबा और टिन का यहाँ पर मिश्रण जो होता है वो कांसा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो तुरंत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है, तो यह है HS नहीं है बेटा, यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है उसमें यहाँ पर सड़े हुए अंडे की जैसी गंध आती है। अगला क्वेश्चन कि एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है, तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा यहाँ पर उड़ते हुए चक्के की यहाँ पर घूर्णन गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आकार या आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है किस गुण के कारण पाई जाती है, तो उसके पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर ये गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर होता है किस में पाया जाता है, तो पेट्रोल वाले जो इंजन होते हैं उसमें कार्बोरेटर यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायोड से धारा बहती है, तो डायोड से एक ही दिशा में यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है। अब क्वेश्चन पूछे कि श्यानता की इकाई क्या होती है, तो श्यानता की इकाई जो होती है वो होती है बेटा पॉइज। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस है उपयोगी होता है, तो निकट दृष्टि में यहाँ पर अवतल बल्कि दूर दृष्टि में यहाँ पर उत्तल लेंस प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है, तो एल्बुमिन नामक प्रोटीन है वो अंडों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होती है, तो ऑक्सीजन जो होती है एनोड पर बल्कि कैथोड पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो संचित होती है। अगला क्वेश्चन है कि फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पवन की दिशाओं से यहाँ पर यह संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो कौन सी गैस होती है यहाँ पर, तो गोबर गैस में यहाँ पर मुख्य रूप से देखी जाए तो मीथेन गैस यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, तो सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रिया यहाँ पर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर 36,000 के बराबर यहाँ पर, ये कंफ्यूज में है क्वेश्चन, उसको बाद में देखेंगे अपन एक बार। कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है, तो वो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है बेटा, घटता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में AC सप्लाई की मानक आवृत्ति है वो कितने हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज पर यहाँ पर यह आवृत्ति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान और नमी से यहाँ पर यह संबंधित होती है। क्वेश्चन है अगला कि पेट्रोल का मुख्य संगठन है वो क्या होता है, तो पेट्रोल का मुख्य संगठन हाइड्रोकार्बन में कम से कम यहाँ पर 8 कार्बन परमाणु की संख्या होती है, जिसे ऑक्टेन सीरीज यहाँ पर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है वो कौन है, तो डॉ मार्टिन कपूर जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक क्या है, तो वो एक DOS है वो एक प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें भरपूर लौह तत्व यहाँ पर पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में यहाँ पर लौह तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रसिका एक नली है जो एक आहार नली भी यहाँ पर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ और रिक्टर स्केल पर यानी कि सुनामी
कौन से रिएक्टर स्केल पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर 7 तीव्रता से भी कम यदि हो तो भी उसमें थोड़ा बहुत उत्पन्न होता है, पर जब 7 से ज़्यादा यानी कि 9.3 के बराबर यदि आ जाए भूकंप तो उसमें सुनामी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के लिए तारक तंतुओं को संगठित करते हैं, तो तारकाई जो होता है वो तर्को तंतुओं को यहाँ पर संगठित करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड है धरती के केंद्र की ओर यहाँ पर खींचा चला जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर कोई भी पिंड जो होता है वो पृथ्वी की ओर खींचा यहाँ पर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर यहाँ पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व बल होता है। अगला है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को यहाँ पर खोजा था। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है, तो ब्यूटेन जो होती है सिगरेट लाइटर में यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण निम्न में से किसी चीज़ की कमी उत्पन्न करता है, तो सोडियम क्लोराइड है वो निर्जलीकरण की क्रिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा करता है। अगले क्वेश्चन कि सीएनजी का अभिप्राय क्या है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म है अपनी बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है कि वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है, तो वो है वायुयान की गति मापक यंत्र टेकोमीटर। टेकोमीटर के द्वारा वायुयान की गति का यहाँ पर मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, तो मानसिक तनाव जो होता है वो बीपी हाई के लिए प्रमुख यहाँ पर कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में निम्न तापमान यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बालू टिब्बा बनाने का कारण क्या होता है, तो पवन के कारण यहाँ पर बालू का टिब्बा बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता की श्रेणी में आता है, तो ओ रक्त समूह जो होता है वो सार्वत्रिक रक्तदाता की श्रेणी में यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है जिसके परिणाम क्या है, कि उसके कारण यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन कि रसोई गैस का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, रसोई गैस जो होती है सीएनजी, उसमें एलपीजी गैस में यदि अपन देखें तो ब्यूटेन और प्रोपेन का यहाँ पर मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ पर होता है, तो संचार में यहाँ पर प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को कहाँ से कहाँ तक अति उच्च ताप पर यहाँ पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों के रस के प्रेरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण होता है, तो उसका कारण होता है बेटा कि द्रव्यमान की ऊर्जा के रूप में यहाँ पर द्रव्यमान का ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन कि बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यहाँ पर ये प्रकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह किसका निष्कासन करता है, तो ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन कि आदर्श गैस की ऊर्जा है किस पर निर्भर करती है, तो वो आदर्श गैस है मोलों की संख्या पर यहाँ पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन कि कांसा एक मिश्र धातु है किसका, तो तांबा और टिन का है। एंगस्ट्रम में यहाँ पर मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम में यहाँ पर तरंगदैर्ध्य की लंबाई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो होता है बेटा कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत है वो कितना परसेंट होता है, तो 75% शुद्ध सोना वर्ग की 25% उसमें अशुद्धियाँ यहाँ पर मिली हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का यहाँ पर दंत चिकित्सक हैं वो प्रयोग में लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, मलेरिया होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा यहाँ पर मलेरिया रोग होने की संभावना होती है। अगला, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है तो एल्यूमिनियम जो होता है वो सबसे कम ऊष्मारोधी यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने या पहचानने के लिए उसकी आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो कार्बन 14 या कार्बन डेंटिंग विधि के द्वारा उसका अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो समुद्री जल में यहाँ पर आयोडीन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर भार जो होगा वो कितना होगा? तो वो 100 न्यूटन यहाँ पर माना जाता है, यानी कि उसका 1/6वां भाग 1/6 पार्ट है वो यहाँ पर चंद्रमा पर उसका भार माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि संवेग खालिस्तान का एक माप है तो वो गति की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन को यहाँ पर मादा हार्मोन के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से यहाँ पर निमोनिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है क्या है? तो हेलोजनों में फ्लोरीन जो होता है वो सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो मानव के फेफड़ों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी कि टीबी में फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। सबसे हल्का गैस यदि देखा जाए तो सबसे हल्की गैस होती है वो हीलियम होती है। अगला क्वेश्चन कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन बी की सबसे ज़्यादा प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन कि केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो केपलर का नियम जो होता है बेटा वो ग्रहों की गति से यहाँ पर संबंधित होता है। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य है वो कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो शरीर के टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन गैस प्रयोग में ली जाती है। अगला क्वेश्चन कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन यहाँ पर माना जाता है। पौधे के किस भाग से यहाँ पर जूट प्राप्त होती है? तो पादप के तने से यहाँ पर जूट है वो प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है तो वोल्टेजों को बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट यदि देखा जाए तो वो क्या होता है? तो वो ओरस्टेड होता है। बेटा क्वेश्चनों की सीरीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? तो ओरस्टेड अपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का यहाँ पर बहुलक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है वो क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है वो किलोवाट घंटा होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि अक्रिय गैस हीलियम की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हीलियम को छोड़कर हीलियम के 22वीं कोष में तो 2 और बाकी के जो भी एलिमेंट होते हैं यानी कि अक्रिय गैसों में, जिसमें याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है अपनी कि हरभजन ने आरती करके 80 रन बनाए, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोनॉन और रेडॉन ये अक्रिय गैसें होती हैं। उसमें 2, 8, 18, 32 या 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। उससे आगे क्वेश्चन कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेज अवस्था में यहाँ पर एकल स्टैंडर्ड डीएनए अणु यहाँ पर पाए जाते हैं। आज की सीरीज में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है?
तो नाइट्रोग्लिसरीन का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बेटा कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा होती है? तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँच कर ही यहाँ पर मानव के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसी के साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।